हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक सरल है, ठीक है, उपयुक्त है, ये हमको बताना है। पहला सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है। इसको करेंगे पहले हम प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, अब यहाँ से x + y = 5, इसको बोल दो समीकरण 1, और 2x - 3y = 4, इसको बोल दो समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 से x + y = 5 है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 5 - y। अब इसको बोल दो समीकरण 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको x = 5 - y जो हमको रखना है समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, क्योंकि एक से तो हमने निकाला, एक में हम रख नहीं सकते, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ रखो इसमें मान 2x - 3y = 4। ठीक है, 2x का मान यहाँ रखा, 5 - y - 3y = 4। ठीक है, अब इसको हल कर लो। ठीक है, अब 2 की गुणा 10 हुई, 5 से तो 10 - 2y = -3y = 4। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया जोड़ने के बाद, 10 - 5y = 4। ठीक है, -5y का मान इधर ले आओ 4, 10 को। ठीक है, माइनस का है, अब इसमें से घटा है -6 - 5y बराबर, y की वैल्यू निकाल लो, -6/-5। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटो, कितना मान आया y का मान, y का मान आया 6/5। ठीक है, y का मान कितना है, 6/5। अब इसमें y की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमको निकालनी है x की। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, y का मान समीकरण 3 में रखना। x माइनस y का मान कितना है, y का मान आया हमारे पास 5 - y है समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से 5 - y का मान रखो, y का मान है 6/5। ठीक है, 5 × 5 = 25 -6/5। अब इसको माइनस करो तो कितना है, यहाँ से 19। ठीक है, 19 कितना है 5, ये किसका आंसर है, x का। अब यहाँ देखो हमको क्या करना है, क्योंकि ये कम से कम 5 नंबर का सवाल आया है। ठीक है, आपको आंसर भी चेक करना है कि आंसर मेरा सही आया या नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ x का मान क्या है 19/5 और y का मान है 6/5, तो दोनों का मान समीकरण किसी में भी रख दो। ठीक है, दोनों साइड बराबर आती है, तो आपका आंसर क्या है, सही है। जैसे समीकरण
एक है, समीकरण एक में, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, x का मान रखो 19/5 और y का मान कितना है, y का मान है 6/5, ठीक है। कितना 6/5, 6/5 बराबर 5, ठीक है। इसको बराबर ऐसे रहने दो। अब इनको जोड़ो क्योंकि क्या है हर सेम, तो 5 का 5 ऐसे आ गया। 19 6 कितना होगा 25 बराबर 5। अब इसको काटो, 5 आया बराबर 5/5 बराबर 5, ठीक है। आंसर क्या है हमारा सही, आपके 5 नंबर क्या होगा पक्के, ठीक। इस तरह आपको सबके आंसर चेक करने हैं, ठीक है। जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपको करना जरूर है, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। अब इसमें देखो हमको करना क्या है विलोपन विधि में। जैसे समीकरण हमको दी है पहली x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरे समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको बोल दो समीकरण 2, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ 2x माइनस के 3y, यहाँ एक संख्या सेम बना लो, ठीक है। जैसे यहाँ x प्लस y है तो या तो इसमें 3 से गुणा कर दो या 2 से गुणा कर दो, ठीक है। जब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है देखो, यहाँ सिखाता हूँ मैं आपको। x प्लस y बराबर 5, ठीक है। अब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x 2y बराबर कितना हो गया 10, दोनों और गुणा हो गए, ठीक है। अब क्या है इसमें एक संख्या हमें सेम बनानी होती है, जैसे यहाँ 2x हो यहाँ भी 2x, ठीक है। अब 3 से गुणा करके देखो, यहाँ 3x और 3y बराबर 15, ठीक है। अब क्या है इसमें, यहाँ 3y है, एक संख्या सेम होनी चाहिए, तो सिंपल सा क्या करना है हमको, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना, ठीक है। करो इसमें x प्लस वाई बराबर 5, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। 2 से गुणा करें तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, यहाँ से भी 2 से गुणा होगी तो 10 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसमें एक समीकरण से दूसरे समीकरण हमको घटानी होती है, ठीक है। घटाने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जैसे यहाँ देखो 2x माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। और 2x माइनस प्लस 2y बराबर क्या है 10। हम इस तरह भी घटा सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह, जहाँ कोई चिन्ह होता है वहाँ प्लस का, जहाँ प्लस होगा वहाँ लगाएंगे माइनस, ठीक है। ही भी माइनस आ गया और ही भी माइनस आ गया। अब ये प्लस माइनस आपस में कट गए तो यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस कितना हो गया 5y बराबर, अब माइनस के 10 और प्लस के 4 तो कितना बचा माइनस के 6, तो y की वैल्यू कितना आएगी 6/5, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, 6 कितने आएगी 5, ठीक है। इस तरह कर सकते हो, या दूसरा तरीका बता सकता हूँ मैं आपको। जैसे 2x माइनस 3y बराबर, समीकरण 4 है ना, ये 2 है, माइनस 4 इधर ले आओ, ठीक है। माइनस का आगे इसके बराबर रख लो 0, ठीक है। अब यहाँ 2x प्लस 2y बराबर, यहाँ 10 ले आओ, इसके बराबर 0। अब इसमें क्या करना है आपको, समीकरण जोड़ना तो जोड़ दो, समीकरण घटाना तो घटा दो। अब ये कैसे जोड़ेगा देखो, 2x प्लस 2y माइनस 10, अब इसको इसमें से घटाना तो ये घटाओ, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर कितना 0, ठीक है। अब इसको 2x
प्लस 2y माइनस 10 माइनस 2x हो गया जब ब्रैकेट खोला। अब माइनस की संख्या क्या हो गई प्लस के 4 बराबर 0। ठीक, अब इसको काट दो, प्लस माइनस क्या होगा आपस में कटेगा। अभी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5/। ठीक है, माइनस का 10 प्लस 4 बराबर 0। 5/, माइनस के कितना बचा 6 बराबर 0 और 5/, बराबर 6। ठीक है, कितना हो गया यहाँ आके 6 हो गया। बाई की वैल्यू निकाली हमने तो 6/5। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दें। इसका बाई का मान निकल गया। अब कोई से भी समीकरण में बाई का मान रख दो। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा। वो समीकरण 2, इसको बोल दो समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से कट गया और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया 5/, बराबर -6। ठीक है, क्योंकि प्लस का 10 है, माइनस का 10 है, प्लस का 4। अब ये कितना है हमारे पास, ये है -5। y की वैल्यू निकाले, -6/-5 बराबर कितना है 6/5। ठीक है, y की वैल्यू 6/5 हमारे पास ये आ गई। अब हमको क्या करना है समीकरण 1 में या 2 में या 3 में y का मान हमको रखना। ठीक, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने को। ठीक है, रखो यहाँ y का मान x प्लस y का मान 6/5 बराबर 5 और x का मान यहाँ से निकाल गया 5 माइनस 6/5 और 5 पंजे 25 -6/5। अब इसको माइनस करा इसमें तो 19 कितना बचा 5। x का मान कितना आ गया 19/5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 19/5 और y की वैल्यू कितनी है 6/5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 6/5। अब इसमें क्या करना है हमको आंसर भी चेक करना है। ठीक है, आंसर सही आया गलत आया, क्योंकि 5 नंबर की बात है। ठीक है, x प्लस y बराबर 5, यहाँ x का मान रखो 19/5 और यहाँ y का मान रखो 6/5। ठीक है, बराबर 5 आना चाहिए। ठीक है हमारे। अब यहाँ से हर क्या सेम, हर का हर ऐसे आ गया 19 प्लस 6 बराबर 5। ठीक है, अब इनको जोड़ा तो 25/5। अब इससे काटो तो कितना बचा 5 बराबर 5। ठीक है, ये है हमारा आंसर, राइट आंसर है। 5 नंबर आपके रखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको हमको हल करना प्रतिस्थापना विधि से। शुरू में क्या करना हमको, इसे प्रतिस्थापना विधि से। अब देखो इसमें क्या करना है हमको 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 है। ठीक है, अब 2x माइनस 2y बराबर कितना 2 समीकरण 2 में। ठीक है, अब इसमें यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, हमको क्या करना है, ऐसा 2 कॉमन लिया x माइनस y बराबर 2। ठीक है,
एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2/2। अब इसको काटा 1, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर 1 ये हमारे पास आया। अब इसमें हमको क्या करना है, एक्स माइनस वाई बराबर 1 है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कितना हो गया वाई हो गया, ठीक। अब वाई की वैल्यू जो आई हमारे पास ये हम समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से तो 2 से तो वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। समीकरण 2 में हम रख नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख सकते तो समीकरण 1 में ठीक है एक्स का मान रखने पर 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x का मान यहाँ रखा 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ 3 आ गया और 3y प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। अब इनको हमने जोड़ा कितना हो गया 7y प्लस 3 बराबर 10। अब 7y बराबर कितना हो गया 10 माइनस 3। अब इसको घटाया 7 किसके बराबर 7y के बराबर। y का मान यहाँ से हमने निकाला तो y का मान यहाँ से है हमारे पास 7/7, ठीक है। इसको काटो कितना 1, y का मान कितना 1। और y का मान हमारे पास 1 आया, ठीक है। हमको क्या करना है, समीकरण 1 में या 2 में y की वैल्यू रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, समीकरण 1 में रखना 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। रखो इसमें मान 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर 10। अब 3x बराबर कितना होगा 10 माइनस 4, ठीक है। कितना बचा है 6। 3x बराबर x की वैल्यू यहाँ से निकाली 6/3, इसको काटा कितना बचा 2, ठीक है। x का मान कितना है 2। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, x का मान तो हमारे पास 2 है और y का मान क्या है कितना है 1 है, ठीक है। हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आया है या गलत आया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में x y के मान रखने हैं, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है हमको, x y के मान रखने हैं। समीकरण देखो 1 में x तथा y के मान रखने पर 3x 4y बराबर 10 रखो। 3x का मान 2 प्लस 4 y का मान 1 बराबर 10, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 बराबर 10। अब यहाँ जोड़ने के बाद कितना आ गया 10, इसके बराबर 10, ठीक है। हमारा आंसर क्या है राइट में, आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 नंबर इस पर आपके पक्के सवाल आ जाता है, तो ठीक है। इस तरह आपको सवाल करना है। फिर विलोपन विधि से मैं ये सवाल कल कराऊंगा।